नमस्कार दोस्तों, जयपाल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, लॉकडाउन की अवधि में आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। चलो आज राजस्थान की नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। राजस्थान की नदियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए में बनास, बी में चंबल, सी में लूनी, डी में माही। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है चंबल नदी, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव महू मध्य प्रदेश से होता है और ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है राजस्थान में। और ये इस पर चूल या जलप्रपात बनाया हुआ है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और इस पर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बांध बनाए हुए हैं: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज। और इसका विलय इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, पहला प्रश्न था राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। और अब प्रश्न पूछा गया पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों इसका उत्तर है बनास। ए ऑप्शन सही है, दूसरे का ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, बी में खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, सी में नागपहाड़ अजमेर, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नागपहाड़ अजमेर। लूनी नदी का उद्गम अजमेर से होता है। दोस्तों, लूनी नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है: अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। और इसकी सहायक नदियां हैं जवाई, बांडी, लीलड़ी, गुइया, सूकड़ी, सागई, जोजड़ी। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है और ये लूनी में दाईं ओर से मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये जोजड़ी नदी का। और इसमें लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित एक शहर है बालोतरा। यहाँ से इसका पानी खारा हो जाता है, इससे पहले इसका मीठा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, लूनी नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? तो दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है: अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए ऑप्शन में खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, बी में जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, सी में नागपहाड़ अजमेर से, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है, बनास नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 8। तो दोस्तों, बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए ऑप्शन में खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, बी में है नागपहाड़ अजमेर, सी में जानापाव मध्य प्रदेश और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ए में है बनास, बी में है माही, सी में है सोम, डी में है चंबल। तो दोस्तों,
इसका सही उत्तर है डी, चंबल नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए में यमुना, बी में चंबल, सी में मैनाल, डी में बनास। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, बनास नदी अरब सागर में गिरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं? ए ऑप्शन में जयपुर, बी में उदयपुर, सी में कोटा, डी में भरतपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है सी, कोटा। सबसे ज़्यादा नदियां हैं कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कितने जिलों में कोई नदी नहीं है? दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। इसका सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए ऑप्शन में है माही, बी में बनास, सी में जाखम, डी में कांतली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माही, ए ऑप्शन सही है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले में मेहत झील से होता है और ये मध्य प्रदेश से निकलती हुई बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से होते हुए वापस गुजरात चली जाती हैं। और इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखन, मोरेन, चाप, हरण, दरन और लाखन। और राजस्थान में ये बांसवाड़ा में खांदी गांव से प्रवेश करती हैं और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं और इसका विलय अरब सागर के खंबात की खाड़ी में हो जाता है। दोस्तों आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह नदी कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।